Students, today we'll discuss the topic that is reducing and non-reducing sugars. So, what is the meaning of reducing sugar? Just see out. First हम study करते हैं reducing sugars. These are the carbohydrates which reduces Fehling solution और टॉलेंस रिएजेंट. अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को रिड्यूस करेगा देन दिस सेड टू बी द रिड्यूसिंग शुगर, और अगर नहीं करेगा देन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स carbohydrates which do not reduce Fehling solution or you can say टॉलेंस रिएजेंट. सो अब अगला जो पार्ट होगा हमारा, हमें स्टडी करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट है इट इज़ अ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. उसको स्टडी करने से पहले हम एक रिएक्शन स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर यू कैन से रिड्यूसिंग शुगर की विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन. सो द रिएक्शन इज जस्ट सी आउट. We'll study simple reaction with Tollens reagent and Fehling solution. So Tollens reagent is, student, it is ammonical silver nitrate and its formula I have told you in the previous lecture, Ag NH3 twice OH. Two molecules we will use. Fehling solution is Fehling solution A plus Fehling solution B. So what will I get? Twice CuOH twice plus one molecule of NaOH. So just see the reaction. First हम reaction करेंगे D ग्लूकोज से. मैं कंडीशन तो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो D ग्लूकोज है इट इज़ बेसिकली अ reducing sugar. So it is CHO, then CHOH4, then CH2OH. So first reaction with Tollens reagent. It is twice AgNH3 twice OH, two molecules. Tollens reagent is a mild oxidizing agent. सो बेटा ये CHO ग्रुप को कन्वर्ट करेगा COOH में. रेस्ट विल रिमेन एज इट इज. अब यहां पर जो NH3 है ये पर्टिकुलर लोन पेयर होने की वजह से बेस है. सो वन NH3 मॉलिक्यूल इस पे ऐड होगा. आपको पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट. तो इस NH3 को अगर इस पे ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा COONH4. द नेम इज अमोनियम ग्लूकोनेट. प्लस जो अदर ऑब्जर्वेशन है, अमोनिया के बेटा एक मॉलिक्यूल हमने यूज किया, 3 हमारे बचे, 3NH3 प्लस H2O एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो यहाँ दैट इज ट्वाइस Ag. ये आपका प्रेसिपिटेट है जो अभी हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हम अभी टॉपिक कुछ और कर रहे हैं, बट इट इज वन ऑफ द मेन प्रेसिपिटेट जब हम डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड्स के लिए. सिल्वर मिरर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नाउ अब सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं विद फेलिंग सॉल्यूशन. बट उससे पहले एक चीज देखिए, यहां पर जो आपका डी ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है बट टॉलेंस रिएजेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन. ये आपको ध्यान रखिए. और इस डी ग्लूकोज ने रिड्यूस किया, देयरफॉर इट इज द रिड्यूसिंग शुगर. नाउ सेकंड वी विल डू द रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन. फेलिंग सॉल्यूशन आई हैव अर्लियर टोल्ड यू इट इज twice CuOH twice plus NaOH. So Fehling solution is also a mild oxidizing agent. So वो भी बेटा CHO ग्रुप को कन्वर्ट करेगा COOH में. रेस्ट आपका एज इट इज. और ये सोडियम बेस हो गया NaOH.
सो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर H रिमूव होगा, ये H और ये OH, ध्यान करना है आपको। दे विल कंबाइन टू फॉर्म यू कैन से वाटर। सो वाटर हम पहले ही निकाल देते हैं और यहाँ पर आएगा Na। सो दिस इज नाउ सोडियम ग्लूकोनेट and this CuOH twice is converted into twice Cu2O, red PPT, पर्टिकुलरली लिखें तो ब्रिक रेड PPT। क्लियर? तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। सो अब यहाँ पर भी जो फेलिंग सॉल्यूशन है इसका रिडक्शन हुआ है, देयरफॉर वी कैन से कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूसिंग शुगर है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी कि कैसी कौन सी कंडीशंस हैं, क्योंकि बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एग्जाम में रिएक्शन करके देखो, हमें देखना है कि रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या कंडीशंस हैं और नॉन रिड्यूसिंग में वो चीज़ें नहीं हैं। सो कंपैरेटिव वी विल राइट कंडीशंस और यू कैन से स्ट्रक्चरल फीचर्स इन रिड्यूसिंग शुगर्स। Number 1, they will have the free aldehyde, or you can say ketone group। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, they contain alpha hydroxyaldehyde और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऐसे चेक करेंगे कैसे, जस्ट सी आउट। ये देखिए बेटा CHO, इससे नेक्स्ट पोजीशन पे अगर जो आपका OH होगा, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पे जो OH होता है वो आपका हाइड्रोक्सी। सो अगर ये कंडीशन आपको मिलती है, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और नेक्स्ट देखिए बेटा जो कीटोन ग्रुप CO, इससे भी जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जो OH होगा दैट इज हाइड्रोक्सी। सो अगर ये कंडीशन भी आपको मिलती है, दिस इज सेड टू बी द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आइदर यूर अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये पर्टिकुलरली जब आप ओपन चेन में चेक करोगे। नाउ अगर आप चेक करते हो रिंग में, रिंग स्ट्रक्चर में, तो सेकेंड कंडीशन पे वर्कआउट करते हैं। सेकेंड कंडीशन इज, ये पर्टिकुलरली रिंग स्ट्रक्चर में चेक करने के लिए है, दे कंटेन hemiacetal or hemiketal। now what is this? This is the ring, इस रिंग में इस ऑक्सीजन से जो नेक्स्ट कार्बन है इस पे अगर एक H और एक OH हो, दिस इज सेड टू बी द हेमीएसिटल। और बेटा इस पे एक एल्काइल ग्रुप और एक OH हो, दिस इज सेड टू बी द हेमीकीटल। सो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है देन वी कैन से इट रिड्यूसिंग शुगर। सो इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, अभी रिंग में चेक करेंगे। आपको चेक क्या करना है, जस्ट सी आउट। रिंग में ऑक्सीजन से नेक्स्ट कार्बन पे यू विल रिक्वायर आइदर HOH दैट इज हेमीएसिटल और एल्काइल ग्रुप और OH दैट इज हेमीकीटल। सो ये तो हुआ बेटा रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। अब अगर ये चीज़ें किसी कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट नहीं है देन इट इज सेड टू बी द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के भी एक बार स्ट्रक्चरल फीचर चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, they do not have free aldehyde or ketone group. It means they do not have alpha hydroxyaldehyde or
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक में अगर बात की जाए, दे फॉर्म स्टेबल कीटल और एसिटल। वो हेमी एसिटल या हेमी कीटल नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे स्टेबल कीटल और एसिटल। दैट इज यू कैन से एब्सेंस ऑफ हेमी एसिटल और हेमी कीटल। चलिए नाउ विल डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटन कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वी आर हैविंग द टू केसेस, डी मैनोस एंड डी ग्लूकोज। चलिए पहले डी ग्लूकोज को स्टडी करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज इज CHO, देन CH2OH, देन वी हैव रिटन लाइक 1 2 3 3 ऐसे नोट किया था हमने। सो स्ट्रक्चर जो बनेगा CHO का, COH H, देन COH H, देन COH H, COH H एंड फाइनली CH2OH। अब ये देखिए बेटा, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ये जो नेक्स्ट कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर ये क्या है आपका, दिस इज योर हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो वी कैन से दैट डी ग्लूकोज इज अ अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, hence it is RA, or you can say RS, reducing sugar. So first example is clear. D-glucose is a reducing sugar. Now see the example of D-mannose. D-mannose में थोड़ा सा ही चेंज है स्ट्रक्चर में। अगर ये फर्स्ट वाला OH मैं लेफ्ट में कर देता हूँ, मीन्स ये OH और बेटा ये H कर देता हूँ, तो ये बन जाता है मेरा D-mannose। सेम वही चीज़ अब चेक करते हैं एक बार। एल्डिहाइड ग्रुप, ये बेटा अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोक्सी group on alpha carbon. So we can say it is also a alpha hydroxy aldehyde. So therefore this is also a reducing sugar. Okay. So ये हमारा हुआ first part. Now we will see the second, D fructose. See the student structure of D fructose. CH2OH, CO, this was the structure. So इसको अगर ओपन करेंगे बेटा, you will get CH2OH, C double bond O, C, OHH, then COH H, COH H, लास्ट में CH2OH। अब ये देखिए बेटा, ये आपका कीटोन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, बट हम टूवर्ड द चेन लेके चले, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए। अब इस कार्बन पे OH भी है, हाइड्रोक्सी भी है। सो व्हाट विल आई से, आई विल से दैट डी फ्रक्टोस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, देयरफॉर इट इज आल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। सो ये हमने जो एग्जाम्पल किए बेटा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें 3 हमने पर्टिकुलरली केसेस देखे, डी मैनोस, डी ग्लूकोस एंड डी फ्रक्टोस, ये हमने ओपन चेन में किए। नाउ विल डू इन द रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर में सुक्रोज, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन वी विल डिस्कस। दिस इज सुक्रोज। अब इसमें बेटा आपको चेक करना है हेमी एसिटल या हेमी कीटल। सो इस रिंग में देखिए बेटा, ये कार्बन पे H तो है बट OH नहीं है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है।
इसमें ये ऑक्सीजन और ये नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन पे H और CH2OH है बट OH नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यहाँ पर आपका ना तो हेमी एसिटल है ना हेमी कीटल है, देयरफॉर वी विल से सुक्रोज इज अ नॉन reducing sugar. Then the next part, maltose, fourth part. Again we have to draw the structure. Maltose, this is the structure of maltose. Now see the students, यहाँ पर इस रिंग में देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन, इससे नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है बट OH नहीं है। सेम हेयर, इस रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। ऑक्सीजन ये कार्बन, इस पे H दोनों में था, इस पे OH आ गया, यहाँ पे OH नहीं था, सो ड्यू टू दिस वी कैन से हेमी एसिटल, देयरफॉर इट इज अ रिड्यूसिंग sugar. Clear to all of you? Now the fifth and the last example is we can study, that is lactose. Number 5. The structure is now in the lactose, just see out the student, this is the ring, this is oxygen, ये कार्बन, इस पे H है बट OH नहीं है। अब इस रिंग में देखिए, दिस इज द ऑक्सीजन, ये कार्बन, इस पे H भी है और OH भी है, सो दिस इज नाउ हेमी एसिटल, सो ड्यू टू दिस वी कैन से लैक्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सो कंडीशन ध्यान क्या रखनी है आपको, एक क्लियरली मैं इंडिकेट करता हूँ कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है। फॉर द रिड्यूसिंग शुगर, सिंपल, अगर आप ओपन चेन में वर्कआउट कर रहे हो, यू आर वर्किंग आउट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, इट इज आइदर अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और आई कैन से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सेकेंड, अगर आप बेटा रिंग स्ट्रक्चर में वर्कआउट कर रहे हो, सो इट मस्ट कंटेन हेमी एसिटल और हेमी कीटल। So student, this is all about the topic reducing and non-reducing sugar. That's all.